Today we are starting national income measurement. So there are three methods. Which one? Value add method. Income method. And expenditure method. Ritika, are you here? Hansika? Yes, sir. Beta, national Yes, income. sir. Yes, yes. National income means Sir, income of the nation. nation means beta. Sir, country. Means whose income, beta? Government income or people income? Palak, national income means. Sir, people in. Yes, Palak. Yes, sir. The national income means income of entire nation people or only government income? What do you mean? Income of entire people. Yes, beta. National income means income of total income of all individual. It's called national income, as well as who are living outside of the country. We denote it by NNPFC. Note down this point. National income means NNPFC. Okay, national income. डेफिनेशन की सुनो बेटा, याद रहता है ना, आपको याद रहेगा इससे. नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, एन सामने लगा हुआ है ना, यहां पर हम क्या बोलेंगे? नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री विथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कॉल्ड नेशनल इनकम. एग्जाम्पल देखो बेटा, इसको फिर से वही एग्जाम्पल जो हमने पहले दिए थे. डोमेस्टिक इनकम मान लो कितनी है, 100 रुपीज, और हमने लाया फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है 50 रुपीज, और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है 30 रुपीज. नेशनल इनकम कितनी होगी? 120. कितनी? 120. यस बेटा. हाँ, क्योंकि नेशनल इनकम मीन्स बेटा डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो देखो, यस सर, है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बी. ओके, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु आर वर्किंग इन फॉरेन, they earn suppose 50 rupees, and people who are working here, for all foreigners who are working here and earning money and taking their home back, so we paid them 30 rupees. So national income will be 120 rupees करोड़ में, है ना. एग्जांपल हमने देखा ये. हंसिका, यस सर. समझ में आया बेटा ये नेशनल इनकम किसको बोलते हैं और कैसे फाइंड करते हैं हम? यस सर. अभी देखो, वैल्यू एडेड मेथड को आपको एक्सप्लेन करते हैं ना. वैल्यू एडेड होता क्या है? अभी ये बताओ, एप्पल का रेट क्या चल रहा है यहाँ पर अभी सिवनी में? So 30 rupees per apple. मीन्स केजी में अगर बात करेंगे तो केजी सर 150 या 160 रुपीज. 200 के आसपास, 200 के आसपास बताया ना. तो देखो, प्राइस ऑफ एप्पल, देखो वैल्यू एडेड मेथड आपको एक्सप्लेन करते हैं. 200 पर केजी, है ना. कहां से आता है एप्पल हमारी कंट्री में?
सर कश्मीर से और कश्मीर से Sir, Shimla. हाँ, हिमाचल कश्मीर साइड से है ना, हिमाचल से आया। ये बताओ बेटा, फार्मर ने कितने रुपए केजी उसको सेल किया होगा? सर 80 बेचा होगा सर उसने, अगर 100 रुपीज, आई सर थिंक 200 है तो 100 बेचा होगा। नो बेटा, 50 रुपए केजी आई थिंक, और हो भी सकता कम ज्यादा। देखो, फार्मर सर किसको बेचेगा? वहां के लोकल वेंडर को, ठीक है ना? वैल्यू ऐड कर दिया उसने, है ना? 50, किसान ने 50 रुपए ऐड कर दिया उसने। और जो लोकल मर्चेंट कितने लोगों के थ्रू आता है हमारे यहाँ पर? लोकल वेंडर, है ना? को उसने सेल किया, है ना? लोकल वेंडर सेल करेगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर वहां जो रहता होगा मैन, उसको 100 में। एग्जांपल समझ रहा साहब, कितनी वैल्यू ऐड किया इसने? 50। अब सिवनी वाले सिवनी का जो होल सेलर है, उसने 150 में खरीदा मान लो, उसने वैल्यू ऐड कर दिया 100। और उनने जो ठिलिया वाले हैं उनको मान लो 170 में सेल कर दिया, है ना? कितनी वैल्यू ऐड किया इसने? 20। और हमारे तक आ गई 200, है ना? कितनी वैल्यू ऐड किया इसने? 30। इसका टोटल करना है बेटा हमको, इसका टोटल, और इसका भी टोटल। कितना हो जाएगा ये? कैलकुलेटेड 100 200, सर 670। 670. ये 670 हो गया बेटा। और ये वाला कितना बोले आपने? ये वाला देखो, इसको हम करेंगे तो 100 200 250. 250। ओके। लोग बेटा, जब वैल्यू एडेड मेथड नहीं थी तो उससे पहले हमारी जो नेशनल इनकम है ना, मैं ऐसे कैलकुलेट करते थे। देखो, हमने एक केजी एप्पल का एग्जांपल लिया कि कितने लोगों के थ्रू आ रही है, देखो एप्पल, है ना? कितने सारे लोगों के थ्रू आ रही है, किसान से लेकर उसके पास से लेकर उसके पास, है ना? और बाद में फिर हमारे पास ये इस तरह से पहुंचती है, ठीक है? तो ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड ऐसे करते हैं। पहले हमारी इनकम ये थी, इस तरह से दिखाते थे पहले, रिच कंट्री दिखती थी हमको। और अब वैल्यू एडेड मेथड मीन्स हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं सिर्फ उसको ही हमको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना है, वैल्यू एडेड मेथड। और ये जो कैलकुलेशन है डबल है, क्योंकि ये फाइनल नहीं था, है ना? लास्ट कंज्यूमर के पास आया, और तब ये जो लोग वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं उसको हम लोग कैलकुलेट की। कुछ समझ में आया आपको वैल्यू एडेड मेथड क्या है? यस सर। है ना? और अभी अभी तो पूरी मेथड करना है हमको। हाँ, अभी बताओ अंशुल, जी सर। आप ही बताओ बेटा, एक कंट्री के पीपल का पैसा अर्न, जो मनी अर्न करते हैं, वो कौन कौन से तरीके से करते हैं? सर कंट्री में या कंट्री के बाहर? हम, अरे जैसे कि हम लोगों की बात कर रहे हैं, कोई भी तरीके, पैसे कमाने के तरीके बताओ आप, रॉबरी सर छोड़कर। जॉब देखो, नौकरी छोड़कर। नो, रॉबरी चोरी डकैती छोड़कर। देखो आपने अच्छा बताया, ठीक। देखो Sir, जॉब, business. यस बेटा, जॉब हो गया, और क्या बोले आपने? बिजनेस। बिजनेस। देन और बताओ पैसा कमाने का तरीका। जॉब, बिजनेस। So we are talking about foreign, no? About Indian and foreign as well as how to earn money, you have to tell. So farming. Okay, agriculture work. देखो नाम क्या है बेटा इस मेथड का? आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टैंड वैल्यू एडेड मेथड। हाँ,
देन इनकम मेथड, शॉर्ट व्यू आई एम टेलिंग यू, वैल्यू एडेड मेथड हमको ऐसे कैलकुलेट करना है, और इनकम मेथड में आप लोग बता रहे हो लोग कैसे पैसे अर्न करते हैं. ओके, हाउ आई एम अर्निंग मनी, टेल. टीचिंग मीन्स बेटा, By teaching. जॉब यस, So profession. प्रोफेशनल सर्विस है ना, है ना, वी कैन से दिस सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर है ना, डॉक्टर वगैरह सर्विसेज है ना. ओके ठीक है. हाँ और बताओ. बस इतने तरीके हमारे पास पैसे कमाने के. बिजनेस हो गया, दुकान हो गई पूरी, जॉब हो गया, और कुछ है क्या बेटा इसके अलावा? सर रेंट और इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है. हाँ वेरी गुड बेटा, रेंट और इंटरेस्ट है ना. निशा आपको आवाज आ रही है? निशा आर यू हियर? ओके, सो लुक बेटा है ना, रेंट, रेंट बोला आपने है ना, रेंट, इंटरेस्ट. और कुछ बताना आप, फिर मैं ये वाली मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा है ना. हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की है ना. तो आप ये समझो, वैल्यू, एक कंट्री की इनकम हमको फाइंड करना है, डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम. फर्स्ट मेथड रहेगी आपकी वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड मेथड रहेगी इनकम मेथड. इनकम मींस मैं कैसे पैसे कमाता हूँ, आपके पेरेंट्स कैसे पैसे कमा रहे हैं, सिवनी के हर व्यक्ति कैसे पैसे कमा रहे हैं, या फिर हमारे देश के हर व्यक्ति कैसे पैसे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उसको हमको सबको टोटल करना है. तो वो इनकम मेथड. अब ऐसा नाम लिख के तो टोटल नहीं करेंगे अंशुल, 140 करोड़ लोगों का नाम लिखेंगे फिर टोटल करेंगे, फिर कौन से तरीके से करेंगे? फिर ऐसे नहीं. ऐसा नहीं करेंगे, 140 करोड़ लोगों को नाम लिखेंगे, सबकी इनकम को जोड़ लेंगे, नो, नॉट अ वे. तो फिर क्या करेंगे हम इसको, सर्विस सेक्टर से हमने इतना कमाया है ना, बिजनेस सेक्टर से इतना कमाया, ऐसा सेक्टर वाइज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे हम. यस हाँ, आप बताओ हम पैसे कैसे कैसे खर्च करते हैं? सर डेली लाइफ में वेजेस खाना मतलब उसके लिए. सर डेली लाइफ के लिए एक्सपेंसेस होते हैं जो. इसको तो हम ऐसा देख लेते हैं ना, हमारा कंजम्पशन है, मतलब पूरा खर्च, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं भी शॉर्ट में लिख देता हूँ फिर आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा है ना. प्लस गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लॉन्ग फॉर्म भी बता देंगे आपको, अभी नोट्स में भेज दूंगा पूरा. प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, प्लस नेट एक्सपोर्ट है ना. या तो हम खर्च करते हैं, टोटल खर्च की अगर बात करें ना, या तो हम खर्च करते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा खर्च होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम खर्च करते हैं. इस तरह की ये चार जो हेड है इनको जोड़ दिया जाता है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से हम मतलब हम खर्च उतना ही करेंगे ना जितनी हमारी इनकम है ना, उससे ज्यादा करेंगे तो वो लोन में आ जाएगा है ना. तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम इनकम पता कर लेते हैं देश की है ना. अभी आ जाते हैं हम इसमें बेटा, यस सर. वैल्यू एडेड मेथड. हाँ, सबसे पहले इसमें हम फाइंड करते हैं GVOMP. क्या बोलेंगे इसको? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट. ठीक, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस टोटल कितना हमने प्रोडक्शन किया, टोटल. अभी हमने ये देखा ना, GVOMP कितना बेटा, यहाँ पर लुक हियर, 670 रुपीज. ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 670 रुपीज है ना. और ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. और GVMP ये हो जाएगा आपका. ठीक है,
बेसिक बता रहा हूँ अभी आपको, मेथड चालू नहीं करेंगे। इसका फार्मूला देखेंगे बेटा, GVO MP इक्वल टू GVA MP प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GVO MP कितना हमारा 670 एग्जांपल लेते हैं फिर से, और प्लस GVA कितना है बेटा 250, हाँ, प्लस IC कितना आ जाएगा, IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट। सर 250 होगा शायद। नो माइनस करो बेटा, 670 माइनस 250, हाँ 420। सर 420। इस तरह से इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालते हैं। हाँ, फार्मूला क्या रहेगा बेटा, GVO MP इक्वल टू GVA MP प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लॉन्ग फॉर्म ऑफ GVA, दिस आल्सो राइट, GVA MP इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। हाँ, हंसिका Yes, sir. are you getting this method or not all? Yes, sir. Yes, Ansul, sir. Ansul you बेटा, यस तनीषा, इसिका, Yes, sir. okay good, Yes, sir. only Nisa is not responding at all. Nisa, Nisa is not here, okay 420। हाँ देखो, GVO MP means टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, GVO MP कहलाता है ना, और ग्रॉस वैल्यू एडेड, जितनी हमने वैल्यू ऐड किया उसमें उसको ले लेंगे हम, और जो बाकी है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना, इंटरमीडिएट। गीतिका आर यू हेयर? नो नो, सी वेंट। अंशुल, अंशुल जी सर। हमारे पास जो शर्ट है, थोड़ा उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताओ मुझे, मतलब कहाँ कहाँ से आती है वो, उसका बेस पॉइंट बताओ, किस तरह शुरू होती है और हमारे तक कैसे पहुंचती है। सर पहले तो like, बनती है सर फैक्ट्री से। सबसे पहले सर उससे पहले उसकी थ्रेड्स। और पहले जाना होगा। हंसिका आप बताओ। Yes, sir. Yes, sir. जो क्लॉथ्स हम यूज करते हैं वो, उसका ओरिजिन पॉइंट बताना है आपको, कहाँ शुरू होता है और हम तक कैसे पहुंचता है। सर सबसे पहले मैन्युफैक्चर होता है। नो, और उससे पहले का बताना है हमको। पलक। सबसे पहले उसकी थ्रेड्स बनती सर फार्मर्स की। यस, सबसे पहले बेटा फार्मर पास से कॉटन है ना, कॉटन से बेटा थ्रेड बनती है। देन थ्रेड के बाद सर उसके बाद फैक्ट्रीज में जाती है, फैक्ट्री में जाती है, Manufacturing। फिर है ना शर्ट बनती होगी, सिलाई करते होंगे मशीनों के द्वारा, उसके बाद फिर डीलर के पास आती है, फिर है ना फिर छोटे छोटे व्यापारी के पास आती है, फिर हमारे पास आती है। अच्छा ये बताओ, क्या इतने सारे लोग जो हमने बीच में लोग देखे इतने सारे, क्या वो अपनी वैल्यू ऐड नहीं करते होंगे, प्रॉफिट नहीं कमाते होंगे? करते होंगे सर। करते होंगे।
हाँ, तो वही वैल्यू ऐड कहलाता है। और ग्रॉस वैल्यू, आई थिंक बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना हम क्या पढ़ने वाले हैं? Yes, sir. हाँ, तो इससे पहले बेटा जीबीओ एमपी को ही नेशनल इनकम मानते थे, लेकिन नहीं, जो वैल्यू ऐड की जाती है फिर इसको नेशनल इनकम में, मतलब ये ग्रॉस है, इसको नेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और नेशनल इनकम फाइंड करने लगे ना। पहले ऐसे देखते थे हम। देखो 1 kg एप्पल हमको कुछ इस तरह से दिखेगा, उसकी इनकम मतलब हमारी देश की इनकम इतने रुपए जुड़ जाता, जबकि एक्चुअल कंडीशन क्या थी, ये थी, ये वैल्यू ऐड की थी हमने। वन मोर फार्मूला, जीबीओ एमपी इक्वल टू, यह जाएगा आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो फिर सेल्स में क्या आता है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। और ऐसे ही बेटा सर ये सेल्स प्लस चेंज स्टॉक ये अलग है सर ऊपर वाले से। यस, दो, इसके सिर्फ दो ही फार्मूले हैं बेटा। एक तो ये जीबीओ एमपी, ये वाला फार्मूला रहेगा आपका, दिस वन, आईसी इसको लिखते हैं ना। और सेकंड फार्मूला रहेगा जीबीओ एमपी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फर्स्ट डे है आप नेशनल इनकम का, थोड़ा सा टफ लग सकता है, बाकी है कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है, वही तरीका रहेगा हमारा फाइंड करने का, है ना। 1 2 3 है ना, टोटल आपको 3 फार्मूले ये वाले इनकम मेथड के, और बेसिक पता होनी चाहिए कैसे हम चेंज करते हैं, जो हमने सीखा है पिछले चैप्टर में, बस बाकी हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ऐसे इसको फाइंड करते हैं, है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऐसे फाइंड करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल रहते हैं बेटा, लाइक दिस, क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेंगे आपके। हाँ, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेंगे, फाइंड जीवीओ एमपी, ये रहेगा आपको सेल्स 200 और चेंज इन स्टॉक 50, व्हाट विल कम? Sir, 250. यस, इजी है ना, बिल्कुल फार्मूला में लिखेंगे बेटा, जीवीओ एमपी इक्वल टू सेम फार्मूला बेटा, सेल्स सर प्लस, सेल्स प्लस चेंज। सेल्स दिया है आपका 200 प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा 50, ऐसा इसका आंसर हो जाएगा आपका 250। बस मेथड फार्मूला याद करना रहेगा, मेथड इतनी ही आसान है ना। ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, सेल्स इतना है, हाँ सेल्स कभी कभी नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा आपको, डोमेस्टिक सेल इतना है, एक्सपोर्ट इतना है। एक्सपोर्ट भी तो एक प्रकार का सेल ही है। यस बेटा और नॉट? जी सर।
Now find this. डोमेस्टिक सेल दिया है 500, अभी आप निकाल को बताना। एक्सपोर्ट दिया है 200, क्लोजिंग दिया है 50, ओपनिंग स्टॉक दिया है 30। नाउ फाइंड बेटा दिस वन। So 720. 720, वेरी गुड। गुड, वैल्यू एडेड मेथड यही है ना। 2-3 फार्मूले हमको याद करना है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है आपको समझ में आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझ में आ गया। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अंशुल कितना आया आंसर? सर 720 आया है। फार्मूला बन गया ना आपको? जी सर। हाँ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है ना, ऐसा आप निकाल लेंगे। सेल्स तो दिया नहीं है तो सेल्स का हमको फार्मूला पता है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, तो ये हो जाएगा आपका 500 प्लस 200। ऐसे ही चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 30 है ना, इस तरह से कुछ ये हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 720। ऐसे काउंट करेंगे ना इसको, कैलकुलेट इसी का। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। Yes, sir. हाँ, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? सर अभी आई, हाँ। पहले नहीं आ रही थी। सर बहुत स्लो आ रही है। ओके, अंशुल आपको कैसी आ रही है मेरी आवाज? सर मेरे को तो बहुत तेज। ओके, नेटवर्क इशू हो सकता है। सर मेरे को अच्छी आ रही है। अच्छा, हाँ चलो देखेंगे इसी का। एक्सप्लेन दिस बेटा, दिस फार्मूला एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड जीबीओ एमपी। ओके, लॉन्ग फॉर्म ऑफ जीबीओ एमपी। Sir, please repeat. GBO MP means okay, listen, I am telling, gross value of output means gross value of all goods and services produced by a country within a year is called GBOMP। ठीक है, देखो Yes, sir. आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा। नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करने वाले हैं, GDP MP NDP MP NNP FC है ना, ये सब ये चीजें पता होनी चाहिए। लिसन नाउ, आई एम जस्ट रिपीटिंग वन मोर टाइम। GDP MP डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लॉन्ग फॉर्म पता है आपको? यस सर। है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस वैल्यू ऑफ, लुक, ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced by a country within a year is called GDP MP, gross domestic product। यहां हमने ग्रॉस लगाया, look यहां पर क्या लिखना है हमको? ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज produced by a people of a country within a year is called GDP MP। हाँ, NDP की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये इसमें डेफिनेशन नहीं होता, इसमें हम क्या लिखेंगे? नेट वैल्यू ऑफ, यही डेफिनेशन रहेगी, नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री विद इन ईयर। ठीक है, अभी देखो नेशनल इनकम
NNPFC मीन्स नेशनल इनकम। आप इसको कहीं नोट करो बेटा आप पहले तो, NNPFC मीन्स नेशनल इनकम। इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल ऑफ कंट्री विथ नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कॉल्ड नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट। आया समझ में आपको? तनीषा, यस सर। तनीषा, सर आपकी वॉइस बिल्कुल बहुत स्लो आ रही है। मुझे लग रहा है बेटा आपके साइड कुछ प्रॉब्लम होगी, बाकी बच्चों को तो सही आ रही है। सर नो? आ रही है पर बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। अंशुल, हंसिका, आपको कैसी आ रही है बेटा मेरी वॉइस? मुझे अच्छी आ रही है, उधर हो सकता प्रॉब्लम। हंसिका? यस सर आ रही है। हाँ तो सर मेरे में भी अटक गई थी अभी थोड़ी देर पहले, पर अब ठीक आ रही है, उनको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा। नो, देखो स्लो आ रही है बोल रही है सिका आपकी साइड से बेटा, चेक करो माइक एक बार, स्पीड में। आ रही। हाँ हो सकता है ना, हो जाता है बेटा कभी कभी, नेटवर्क इशू हो सकता है, आपके साइड भी हो सकता है, मेरे साइड भी हो सकता है कभी कभी। हाँ हंसिका है यहाँ पे, हंसिका। हाँ यस सर। बेटा NNPFC, will you tell about this? Yes sir, sir national income of sir net income of all the country With नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको ऐड करना होगा ना यहाँ पर। yes sir। ओके, ये था नेशनल इनकम, आपको यही फाइंड करना रहेगा। वैल्यू एडेड मेथड की हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, टुमारो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड। एक बार आप इसको रीड कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अंशुल, यस सर। देखो नेशनल इनकम में हम हर व्यक्ति की इनकम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी बताओ, 4 लोग मिलकर एक ATM चुराते हैं, उसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं उनको, है ना, तो क्या हम उसको नेशनल इनकम में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे? इतनी मेहनत से नहीं करेंगे। क्यों? उन्हें भी मेहनत की ना, इतनी मेहनत से ATM उखाड़ा, रिस्क लिया। सर वो तो चोरी। हंसिका, उसको ऐड करेंगे बेटा? इतनी मेहनत किया उन लोगों ने, 4 लोगों ने, नेशनल इनकम ऐड करेंगे? नो सर। क्यों नहीं करेंगे? मेहनत तो किया ना उन्होंने। सर वो रॉबरी है ना सर, रॉबरी थेफ्ट वगैरह को थोड़ी ऐड करेंगे। सर अभी तो आपने बोले थे कि रॉबरी नहीं बोलना है, तो वही तो। हाँ ठीक है, इलीगल एक्टिविटी एक भी नहीं लेना आपको। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, है ना, इलीगल एक्टिविटी को ऐड नहीं करना है। अच्छा, आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आपने उनके बच्चे को 100 रुपए दिया, या आपके पेरेंट्स ने 100 रुपए दिया, उसकी इनकम 100 रुपए हुई, क्या हम उसको नेशनल इनकम में ऐड करेंगे? उसने 100 रुपए कमाया? नो सर। नहीं No, करेंगे, sir। है ना, क्योंकि उसने कोई वर्क नहीं किया है। सर कोई कमाया नहीं सर, उसको ऐसे ही मिला है, इसलिए उसको काउंट नहीं हाँ, करेंगे। अगर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी से, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से वो 100 रुपए कम होगा उस दिन के लिए, है ना, या उस ईयर के लिए, क्योंकि वो बिना काम किए हमने किसी को दे दिया ना। लीकेज में आएगा वो भी, है ना, लीकेज, बिना काम की दे दिया आपने उसको। तो बस यही सारी चीजें हमको देखना है नेशनल इनकम के बारे में। कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज जो भी हमने पढ़ा उसमें क्या समझ में नहीं आया? सर आगे सर समझ। हाँ, कंटिन्यू बेटा 6 to 7 पीरियड आपको ज्वाइन करना होगा, नेशनल इनकम समझना है तो, है ना, इसी तरह की रहेगी, बस आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके बाद तो सारे चैप्टर इजी हैं, बस आपको थोड़ी सी मल्टीप्लायर में प्रॉब्लम हो सकती है। नेशनल इनकम मल्टीप्लायर न्यूमेरिकल है, मींस 16 मार्क के आपके न्यूमेरिकल आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बाकी पूरा थ्योरी आएगा। थ्योरी में भी काफी इजी चैप्टर है बेटा, जैसे कि बैंकिंग हो गया, मनी एंड बैंकिंग, है ना, ये इजी चैप्टर हो जाता है, 6 मार्क कवर होते हैं वहां से, आपको बस लेक्चर सुनते जाना है, कवर हो जाएगा।